हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फ्लेम मॉम ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, हर प्रेग्नेंट मामाज के लिए। बिकॉज आज मैं आपसे अपना जो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान मेरे 1 से लेकर 9 मंथ तक की जो जर्नी रही है ना गाइज, उसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, तो दोस्तों मैं आपको सारी परेशानियां, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारी शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे इन परेशानियों के समय मुझे क्या क्या सलाह दी थी गाइज। तो आज जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का। ये भी बताऊंगी कि कैसे फेस किया मैंने ये सारी प्रॉब्लम। गाइज सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही डिफिकल्ट रही है, बहुत डिफिकल्ट रही है। और उसके बाद जाके मैंने फिर बेबी को डिलीवर किया, बेबी बॉय को। तो गाइज शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइज सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो गया था, यानी 3 पॉइंट कुछ करके था थायराइड। तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले 25 mg की मेडिसिन देना चालू की थायराइड की। और उन्होंने कहा इसे सुबह उठते ही मतलब खाली पेट लेना है, आपको भूलना नहीं है एक भी दिन। तो गाइज फिर उसके बाद मैंने फिर उसे कंटिन्यू किया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ना उल्टी, चक्कर, वॉमिटिंग जैसा फील होना, घबराहट होना, ये सारा चालू था। और ये सुबह उठते ही जब मैं ब्रेकफास्ट करने जाती थी ना गाइज, तभी मुझे ज़्यादा होता था, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर जब डॉक्टर को बताया तब उन्होंने कहा कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट थायराइड की गोली लेनी है। उसके बाद जो है आप वो बिस्किट खाएंगी, क्योंकि बिस्किट एकदम ड्राई होता है ना, वो खाना है। उसको खाने से क्या होगा, जो भी मेरे हार्मोन्स बॉडी में है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बनते हैं वो सारे बिस्किट में ऑब्जर्व हो जाएंगे गाइज। फिर उसके बाद ही जब बिस्किट खा लेना है अच्छे से, उसके बाद ही 2-3 मिनट के बाद आपको, तब आप उठ सकते हो बेड से, तभी उतरना है, उससे पहले नहीं उतरना गाइस, क्योंकि हमारे हार्मोन्स पूरे बॉडी में फैल चुके होते हैं। उसके बाद आप कुछ खाओगे तो फिर आपको उल्टी, चक्कर, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। इसीलिए मुझे उन्होंने सलाह दी थी कि पहले आप बिस्किट खा लेंगी, दवाई खाने के बाद बिस्किट खा लेंगी, 2 बिस्किट कम से कम खाना है, और सारे हार्मोन्स उसमें मतलब ऑब्जर्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको उठना है, मतलब ये ब्रश भी नहीं करना आपको कि ब्रश करके खाऊं, क्योंकि ब्रश कर लेंगे तो फिर उठना पड़ेगा हमें, हार्मोन्स फिर फैल जाएंगे बॉडी में। तो ये डॉक्टर ने सलाह दी। तो गाइज मैंने जस्ट बिल्कुल वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने बोला था। तो गाइज सच बता रही, मुझे बिल्कुल भी उल्टी मतलब नहीं होती थी, बहुत मजे से मेरी कुछ भी खाना पीना आराम से हो जाता था जब मैंने डॉक्टर की सलाह मानी। तो ऐसे ही मैं 2 बिस्किट डेली खाती थी। और कौन सा बिस्कुट खाती थी मैं, पतंजलि वाला बिस्कुट खाती थी, और काफ़ी अच्छा वो हेल्दी बिस्किट था, तो वो खाया करती थी। जब वो नहीं होता था कभी कभी अवेलेबल, तो मैं पार्ले जी खा लिया करती थी। तो गाइस ऐसे तो मुझे वॉमिटिंग नहीं होती थी, बहुत रेयर होता था कि मुझे कभी हो, है ना। तो वैसे नहीं होती थी जब भी बिस्किट खा लेती थी गाइस। तो गाइस सेकंड प्रॉब्लम थी मेरी कि मुझे पेल्विक एरिया में दर्द होना चालू हो गया था। जो पेल्विक एरिया था ना मेरा गाइस, वहाँ पे मुझे पेन होना चालू हो गया था 3rd मंथ से। और धीरे 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 जैसे मेरा वजन बढ़ता गया ना प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि 5th मंथ में, 6th मंथ में गाइस इतना दर्द होता था कि मैं कभी कभी चिल्लाती भी थी गाइस, इतना दर्द होता था। मीन्स जैसी सोती थी ना, करवट लेती थी, करवट लेना ही मेरा भारी हो गया था। एक साइड करवट लेती थी, तो इस चीज़ को पकड़ करके दबा करके पेल्विक एरिया को फिर करवट लेती थी। और फिर जब इस साइड करवट लेटना है तो फिर मुझे दबा करके इस साइड करना, मतलब करवट लेना होता था। और बहुत दर्द होता था, मतलब मैं, और फिर मैं अकेले भी सोने लगी थी, एक बार डिस्टर्ब हो जाती थी कि मेरे आसपास कोई ना रहे। ये भी परेशानी थी कि इतनी ज़्यादा टॉयलेट आती थी ना, मुझे क्या बताऊँ मैं, हर 2-2 मिनट में टॉयलेट आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो टॉयलेट से ऊपर से इस दर्द से, जो पेल्विक एरिया में जो दर्द होता था बहुत भयंकर। फिर डॉक्टर को जब बताया मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा वैसे तो होना नहीं चाहिए पेल्विक एरिया में दर्द, फिर भी उन्होंने मुझे कहा अगर होता है तो कोई नहीं, आप चिंता मत करिए। उन्होंने फिर मुझे कैल्शियम की गोली देना चालू किया। गाइस कैल्शियम गोली मेरी वैसे भी चल रही थी, लेकिन फिर उन्होंने डोज बढ़ाई मेरी कि हड्डियों में क्यों दर्द होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि सेकाई करते रहना, इस चीज़ की गर्म पानी से सेकाई करना। तो गाइस इतना टाइम कहाँ मिलता है, हाथ तो नीचे जाता नहीं था, मतलब सही से क्या सेकाई करती मैं। ये दर्द जो था मुझे, सब प्रॉब्लम से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, ये पेल्विक एरिया का जो दर्द था हड्डियों में, ये हर वक्त करता था, ज़्यादातर सोने में, और फिर उठने बैठने में। चलने में बहुत कम, चलने में तो हमारा 7-8 मंथ जब हुआ था ना, लास्ट के 3 सेमेस्टर में, उसमें चलने में भी दर्द होने लग गया था। तो गाइज उसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हो गया था गाइज, कॉन्स्टिपेशन हो गया था जिसकी वजह से गैस बनना, उसकी वजह से पेट में दर्द कभी कभी हो जाता कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो डॉक्टर के पास जाती थी, तो उन्होंने मुझे सिरप दिया था, वो मैं पीती थी, तो मुझे रिलीफ था, आराम मिलता था उस चीज़ से। तो कॉन्स्टिपेशन तो फिर कभी कभी ठीक हो जाता था 1-2 महीने में, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता था। इसके साथ साथ गाइज मुझे वाली प्रॉब्लम भी थी क्रैम्स की। क्रैम्स बहुत उठते थे पैरों में, मतलब इतना ज़्यादा कि जब मैं सोती थी ना पैर को फैला करके, तो
पैर को फैलाकर सो गई, एक साइड में काफ़ी देर तक सोई। जैसे ही उठती थी ना, मेरा एक पैर जो था, है ना, ये ज़्यादातर ये वाला पैर मेरा था, लेफ्ट पैर, यहाँ की जो ये जो नहीं पिंडे होते हैं, ये वाली चीज़ जो होती है, ये वाला एरिया, इतना यहाँ क्रैम्प्स पड़ा। यहाँ ये वाला पैर है ना मेरा, इसकी जो नस है ना ऐसे चढ़ जाती थी कि गाइस मैं बताएं, और उठाते में हालत ख़राब। फिर मैं अच्छे से रगड़ती थी उसको, है, कभी कभी हस्बैंड को बुलाती थी, प्लीज़ उसको ठीक करो, तो वो आके ऐसे ऐसे मतलब मलते थे, जब जाके थोड़ा सा आराम मिलता था। बहुत डर लगने लग गया था कि सोने से, कि सो के उठो तो ये क्रैम्प्स ना पड़ जाए। कभी कभी बीच में मतलब रात में 3 बजे जब वॉशरूम करने उठूँ मैं, उस टाइम भी क्रैम्प्स पड़ जाते थे, तो हालत ख़राब हो जाती थी। मैंने से क्रैम्प्स ने तो बहुत दिमाग ख़राब करा था। कभी कभी इधर के हिस्से में दर्द होता था गाइज, मेरे जांघों में ना, यहाँ पे भी बहुत दर्द होता था। तो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मेरी कि मेरे पेट जो है ना, मेरा पेट का जो निचला हिस्सा है, नाभि से थोड़ा निचला हिस्सा है, और लेफ्ट साइड में, वहाँ कभी कभी दर्द होता था गाइज। मुझे रह रह के टप 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 ऐसा फील होता था, और अच्छा नहीं लगता था मुझे जब दर्द होता था। मुझे बेचैनी सी होने लगती थी। मैं डॉक्टर के पास मंथली रूटीन चेकअप के लिए जाती थी गाइज। तो मैंने उन्हें बताया, मैम यहाँ मेरे निचले हिस्से में दर्द होता है। तो मैम का ये तो दर्द होना नहीं चाहिए अभी इतनी जल्दी। डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, आप चिंता मत करिए इस चीज़ को लेकर के, ये दर्द होता है कभी कभी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, येलो कलर की थी गाइज, कि बहुत ज़्यादा दर्द हो तब ये खाना है, अदरवाइज़ नहीं खाना है। इतनी ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हुई कि मुझे वो गोली खानी पड़ी, मैंने नहीं खाई उस गोली को। तो मेरा धीरे धीरे ठीक हो जाता था, मतलब कभी कभी मतलब 5-10 मिनट होता था, उसके बाद ठीक हो जाता था। फिर दिन में 1-2 बार होता था ऐसे ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, मुझे क्या दिक्कत आई थी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो दिक्कत थी गाइज मेरी कि मेरा जो सांस फूलने की जो दिक्कत थी वो चालू हो गई थी गाइज। थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ था ना गाइज, उस समय मेरे बहुत ज़्यादा मतलब सांस फूलने लग गई थी। मतलब थोड़ा सा भी काम करूँ, एक झाड़ू भी लगाने में ना गाइज मेरे को आधा 1 घंटा लगता था, क्योंकि मैं धीरे धीरे झाड़ू लगाती थी, क्योंकि ज़रा सा झाड़ू लगाते ही सांस फूलती थी, ऐसे ऐसे करती थी मैं। तो सोचिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगी थी। फिर मुझे मेड रखनी पड़ी थी गाइस, क्योंकि मैं अब झाड़ू नहीं लगा सकती थी। और आखिरी महीनों में तो इतनी ज़्यादा सांस फूलती थी, ज़रा सा चलने वॉक करने जब जाती थी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। बहुत प्रॉब्लम थी मेरे को सांस फूलने की। फिर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला अगर सांस फूलती है तो फिर आपको मतलब बीपी आपको हमेशा चेक करते रहना है कि आपका बीपी बढ़ा है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो मैंने चेक किया, तो उस समय तो नॉर्मल आ रहा था, लेकिन जब मैं घर आती तो मेरी सांस फूलती थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा आप बीपी की मशीन रख लो और उससे हमेशा चेक करना जब भी फूले। और उन्होंने एक दवाई दी थी बीपी की, कि जब लगे कि आप 140 से ऊपर जा रहा है बीपी, है ना, तब आपको ये दवाई खानी है आपको। तो फिर मैंने चेक किया, जब भी मेरी सांस फूलती चेक करती थी, तो गाइस मेरा बीपी कभी कभी बढ़ा रहता था, 140 से ऊपर, जैसे 50 पे चला जाता, 152 पे चला जाता था। तो मैं वो मेडिसिन ले लेती थी, डरती थी लेने से, फिर भी मैं डॉक्टर को कॉल करके फिर उनसे सलाह लेके फिर मैं तुरंत खा लेती थी गोली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, ये 3rd सेमेस्टर चल रहा है आपका और इसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। इस वजह से आप जब भी आपको लगे कि आपका सांस फूल रहा है और बीपी आपका बढ़ा हुआ है चेक करने के बाद, तो ये तुरंत गोली खानी है आपको बीपी की। तो ये सलाह दी थी गाइस। तो फिर जब मुझे ऐसा सा फील होता था और बीपी बढ़ा होता था, मैं हमेशा खाती थी, है ना। तो बेबी की सेफ्टी के लिए खाना पड़ता है गाइस। और इसके साथ साथ गाइस मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम और क्या हुई थी कि मेरे ब्रेस्ट एरिया में ना हल्का हल्का पेन होता था गाइस। ये मुझे 5th-6 मंथ में होता था, हल्का हल्का पेन होता था, इस ब्रेस्ट में ज़्यादा होता था मुझे, है ना, निपल्स के आसपास और ब्रेस्ट के साइड में होता था दर्द। और उसके बाद मेरा जो है, जो लास्ट के जो मंथ थे ना, 7, 8, 9, इन मंथ में मुझे निप्पल से ना हल्का हल्का सा लिक्विड सा भी निकलता था। डॉक्टर के पास गई तो मैंने बताया कि मैम मेरे निप्पल से ना हल्का हल्का सा लिक्विड सा निकलता है। तो उन्होंने बोला हाँ ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी का टाइम भी आ रहा है और अंदर जो भी हार्मोन्स है वो चेंज होते हैं और बेबी के लिए दूध अब बनना चालू। तो उन्होंने बोले तो बहुत अच्छे साइन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हेडेक की। तो कभी कभी मेरे ना सर में बहुत दर्द होने लगता था, हेडेक होता था, इन्हीं प्रेगनेंसी के दौरान ही होता था। लास्ट के 2nd और 3 सेमेस्टर में ज़्यादा होता था मुझे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप ये क्रोसिन की गोली ही दी थी गाइस, चाहे बुखार हो आपको, चाहे सर दर्द हो, यही खाना है आपको। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था, तो मैं वही खाती थी। तो इसके बाद जो है, इसके साथ साथ मैं बाम वगैरह भी लगा लेती थी ताकि सर में कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो मुझे। और गैस कभी कभी मुझे वाइट डिस्चार्ज भी होता था, और ये हुआ था मुझे लास्ट के जो 7, 8, 9 मंथ थे ना गाइस, उसमें ज़्यादा होता था मुझे। कभी कभी ब्राउनिश टाइप का भी मुझे डिस्चार्ज होता था। तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा इट्स अ नॉर्मल,
तो इसके बाद गाइज़ मुझे खुजली की भी प्रॉब्लम थी, जो मैं बताना भूल गई थी आपको। तो मुझे खुजली भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तभी मुझे डॉक्टर ने खाने की भी मेडिसिन दी थी और इसके साथ-साथ मुझे स्ट्रेच मार्क्स की भी क्रीम दी थी लगाने के लिए। तो गाइज़ कुल मिला के पूरी प्रेगनेंसी मेरी 1 से लेके 9 मंथ की सेकंड प्रेगनेंसी, जिसमें मैंने सेकंड बेबी बॉय को डिलीवर किया। तो प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी, और मैंने एन्जॉय भी की थी ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। पूरे 9 साल के बाद मैं सेकंड बेबी को डिलीवर करने वाली थी गाइस। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश थी, और पूरा ध्यान रखा मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, अपना और अपने आने वाले बेबी का। और हाँ गाइस, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो दिक्कतें आई थी, और अब सेकंड पार्ट जब बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन के बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें आई। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि डिलीवरी के समय जो सी सेक्शन की डिलीवरी होती है, उसमें मैं जब हॉस्पिटल गई तो मेरे साथ क्या क्या मतलब हुआ, वो सारी जर्नी मैं आपको बताऊंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो गाइज आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताना गाइज क्या आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।